Assalamu alaikum dear students. Today we are going to solve exercise 6.6 and before going to the questions of exercise 6.6 कुछ बेसिक concepts हैं वो समझना ज़रूरी हैं और वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और कोई शख्स है जो कि यहाँ से इसे देख रहा है इस बिल्डिंग को, ठीक है। अब वो जो शख्स इस बिल्डिंग को देख रहा है उसका आई लेवल जो है उसको मैंने एक लाइन ए डी से रिप्रेजेंट किया है और अगर वो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखे तो उसको लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ए बी, और अगर वो यहाँ से बिल्डिंग के फुट को देखे तो उसको लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ए सी, ठीक है। अब अगर बिल्डिंग के टॉप को देखा जाए तो उससे जो लाइन ए बी बन रही है उसके दरमियान और आई लेवल जो कि ए डी है इनके दरमियान जो लेवल है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और यही शख्स अगर बिल्डिंग के फुट पर देखे, ठीक है, तो उससे जो लाइन ए सी बन रही है उसके ए सी उस लाइन ए सी और आई लेवल ए डी के दरमियान जो एंगल है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल इज 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। थोड़ी सी लंबी बात उसने की है, वो ये कह रहा है इसमें कि फॉर एग्जांपल एक फ्लैग पोस्ट है जो कि 40 मीटर अवे है एक पॉइंट से ग्राउंड पे, ठीक है, और वो पॉइंट मैंने यहाँ पे ए बनाया है और ये जो पॉइंट ए है इससे फ्लैग जो है उसके टॉप पे देखा जाए तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री है। वो क्या है, यानी ग्राउंड लेवल से फ्लैग पोस्ट के टॉप पे देखा जाए तो जो ग्राउंड लेवल पर इसका जो एंगल बनता है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और वो क्या है 60 डिग्री है। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। हमने जो पोस्ट है उसकी हाइट फाइंड करनी है। अब ये पोस्ट है, ठीक है, तो इसकी हाइट फाइंड करनी है तो ये किसकी इक्वल होगी, एक्स। लेट इसको कर लेते हैं हम, एक्स की इक्वल कर लेते हैं, ये फाइंड करनी है हमने। तो देखते हैं जी देखें अगर हम गौर करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसमें बी वर्टेक्स जो है वहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। यानी जो बिल्डिंग का जो फ्लैग पोस्ट है उसका ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है। फ्लैग पोस्ट ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगी ग्राउंड के साथ और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। अब ये 90 डिग्री एंगल है तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। और अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, यानी उस फ्लैग पोस्ट की जो है ना हाइट हमने फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें। देखिए यहाँ पे हमें 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और अगर हम tan थीटा यूज करें तो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो हम इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं जी, पहले हम लिख लेते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में क्या है जी, लेट हाइट ऑफ पोस्ट वो x की इक्वल है। ये हाइट ऑफ पोस्ट जो है वो x की इक्वल हमने उसको लिखा, सपोज किया। अब आप क्या करेंगे, देखें ये 60 डिग्री जो एंगल है अगर हम यहाँ पे tan थीटा लें, ये tan इंटू एंगल A, ये किसकी इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर जो कि BC है डिवाइडेड बाय बेस जो कि AB है उसकी इक्वल होगा। यानी tan एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, BC परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय AB। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। देखें tan एंगल A किसकी इक्वल है 60 डिग्री के, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा और BC साइड क्या है, हाइट है जो कि हमने फाइंड करनी है, x आ जाएगी डिवाइडेड बाय AB साइड क्या है,
बेस है जो कि एक्चुअली डिस्टेंस है जो शख्स यहाँ से फ्लैग पोस्ट के टॉप पे देख रहा है उसके दरमियान और फ्लैग पोस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। तो यहाँ पे हम 40 मीटर लिखेंगे ए बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री फाइंड करेंगे और tan 60 डिग्री होता है 1.7320। ठीक है जी, और x डिवाइडेड बाय 40। अब 40 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1.7320 इज इक्वल टू x, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा 69.28 जो कि एक्चुअली परपेंडिकुलर है और वो एक्चुअली क्या है, फ्लैग पोस्ट की हाइट है। ठीक है, तो क्योंकि ये मीटर में था डिस्टेंस तो इसको भी हम किस मिलेंगे, हाइट को भी मीटर मिलेंगे और ये डिस्टेंस होगा, सॉरी हाइट होगी फ्लैग पोस्ट की। Okay students, look at question number 2. An isosceles triangle has a vertical angle of 120 degree and a base 10 centimeter long. Find the length of its altitude. देखें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि यहाँ पे मैंने बनाई भी है, उसका वर्टिकल एंगल 120 डिग्री है और उसकी जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है। हमने क्या फाइंड करना है, उसके एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। देखें सबसे पहले देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, एक बात, और दूसरी बात यह है कि जो वर्टिकल एंगल होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स के दरमियान होता है। फॉर एग्जांपल ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बनाई है इसमें लेट AC साइड और BC साइड आपस में इक्वल है, तो अब इनके दरमियान जो वर्टिकल एंगल मैंने बनाया है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है सॉरी वो वर्टिकल एंगल है और वो क्या है 120 डिग्री जो कि हमें बताया गया क्वेश्चन में। एक बात, और उसके अलावा बेस दूसरी चीज हमें बताई गई है और वो क्या है 10 सेंटीमीटर है, दैट इज AB बेस है तो ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि क्या करती है, जो कि वर्टेक्स से ड्रा की जाती है अपोजिट साइड पर। ठीक है, और वो वर्टेक्स और उस अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है वो DC एल्टीट्यूड है। ठीक है, और ये इस एंगल और ये जो साइड AB है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये साइड जो AD बनेगी ये 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल जो होगा 120 डिग्री, इसको ये एल्टीट्यूड यानी इसको हाफ कर देगा तो ये 60 डिग्री एंगल होगा और यहाँ पे भी क्या होगा 60 डिग्री एंगल होगा। अब देखें जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो ADC है और BDC है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो ये लेट हम कर लेते हैं x है, तो हम क्या करेंगे इस ADC ट्रायंगल पर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर लेंगे और उसके थ्रू क्या फाइंड कर लेंगे, एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या है कॉमन साइड है। ओके देखते हैं जी, सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, लेट लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x, x लिखी, और AD साइड किसकी इक्वल है, AB साइड यानी बेस डिवाइडेड बाय 2, और बेस 10 सेंटीमीटर थी डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और अच्छा ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, एंगल A। अब आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है तो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे यानी इनका दोनों का सम 90 डिग्री की इक्वल होगा। तो अगर हमने एंगल A फाइंड करना है तो वो किसकी इक्वल होगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये किसकी इक्वल आएगा 30 डिग्री, यानी एंगल A जो है वो 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमें साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है और अगर हम 30 डिग्री एंगल कंसिडर करें यानी हम tan 30 लें या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें
तो अगर इस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये अपोजिट साइड होगी इसकी, और ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम ले लेते हैं, और वो कौन सी है, tan है, cot भी है। tan हम यूज कर लेते हैं, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सैल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो हम लेंगे tan एंगल A इज इक्वल टू, किसकी इक्वल है जी, ये साइड DC डिवाइडेड बाय AB, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, और DC साइड x है डिवाइडेड बाय AD साइड जो कि 5 सेंटीमीटर है, वो हम लिखेंगे। अब tan 30 जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 0.577 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, 5 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ये तरह के मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.577 इज इक्वल टू x आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 को 0.577 से, तो ये इक्वल आएगा 2.89 और इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2.89, और चूँकि ये साइड AD जो थी सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में, और ये क्या होगी, एल्टीट्यूड की लेंथ होगी। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्री इज 72 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। एक ट्री है जो कि 72 मीटर हाई है, यानी उसकी हाइट 72 मीटर है, और अगर हम ग्राउंड लेवल पर एक ऐसा पॉइंट जो कि उस ट्री से 100 मीटर अवे है, उससे ट्री के टॉप पे देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, आप देखें। फॉर एग्जांपल ये लाइन BC जो है ये एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है जिसकी हाइट 72 मीटर उन्होंने हमें बताई है। अब ये पॉइंट A है जो कि इस ट्री से ग्राउंड लेवल पर 100 मीटर अवे है। ठीक है, ये पॉइंट A रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट को जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब आप इस ट्री के टॉप पे देखते हैं। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखें एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हमने फाइंड करना है तो अगर इस एंगल को ही हम कंसिडर करें तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और ये फिर बेस होगा, AB साइड जो होगी वो बेस होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अब हम वैसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो, तो हम tan थीटा यूज करेंगे जी। तो हम लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC लिखें, tan एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा जी, BC साइड डिवाइडेड बाय AB साइड। अब आप देख सकते हैं BC साइड जो है वो 72 मीटर है डिवाइडेड बाय AB साइड 100 मीटर है। ठीक है, और tan एंगल A हमने जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब 72 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.72। tan एंगल A इज इक्वल टू 0.72। अब हमें एंगल A रिक्वायर्ड है, एंगल A इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स 0.72, और जब आप tan इनवर्स 0.72 फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 35.7 डिग्री। ये एंगल A है जो कि क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 35.7 डिग्री। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A ladder makes an angle of 60 degree with the ground and reaches a height of 10 meter along the wall. Find the length of ladder. एक लैडर है जो कि ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, और एक हाइट है 10 मीटर की, उस तक पहुंच रही है।
अलॉन्ग द वॉल, एक वॉल पर। फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, हमने लेदर की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये लेदर है, ठीक है, लेडर है, और ये 10 मीटर वॉल जो है ना उसके साथ अटैच है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है, जो ग्राउंड पे वो बना रही है लेडर, वो 60 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये BC वॉल है, तो अगर हमने उसने जो हमसे कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर, अगर हमने लेंथ ऑफ लेटर फाइंड करनी हो तो उसको लेट हम इधर कर लेते हैं x, ठीक है। तो अब ये एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड होगी, जो कि एक्चुअली लेंथ ऑफ लेडर है, वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो इस एंगल की जो अपोजिट साइड हमें गिवन है ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें परपेंडिकुलर गिवन है तो हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो। तो हम इसमें साइन थीटा यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लिखें इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC साइन एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और साइन एंगल A किसकी इक्वल है 60 डिग्री के, और BC साइड 10 मीटर है डिवाइडेड बाय AC साइड हमने फाइंड करनी है, उसको हम x कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे पहले हम इधर लेंथ ऑफ लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू x, ठीक है जी। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। साइन 60 डिग्री होता है 0.866 इज इक्वल टू 10/x। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा 0. लिख लेते हैं यहाँ पे 0.866 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 10 ही आ जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लायर है उधर जाके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0.866, और 10 को जब आप 0.866 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल आएगा x इज इक्वल टू 11.55, और ये क्या है, लेंथ ऑफ लेडर है, और क्योंकि वॉल की जो लेंथ है वो मीटर में है तो ये भी किस में होगी, मीटर में। यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू 11.55 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। A lighthouse tower is 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। एक लाइट हाउस टावर है जो कि 150 मीटर हाई है, यानी ऊंचा है, किससे, सी लेवल से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है एक शिप को देखें अगर सी पर तो वो बनता है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। आपने शिप और टावर के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए जी, यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी सी पिक्चर बनाई है लाइट हाउस टावर की, ठीक है, और इसकी हाइट उसने बताई है 150 मीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 150 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट हाउस टावर से कोई जो है ना एक शख्स इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे एक शिप है उसको देख रहा है, ठीक है। अब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये उसका आई लेवल है, उस शख्स जो कि लाइट हाउस टावर से देख रहा है, ये उसका आई लेवल है, और ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा, और क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों आपस में इक्वल होते हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि एक लाइन होती है ट्रांसवर्सल। देखें, ट्रांसवर्सल जो होता है ये एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, और इन केस अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, ये क्रॉस करे, उस सूरत में जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब
यहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट है, ये वाली जो लाइन ऑफ साइट है, ये बतौर ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल। और ये दो पैरेलल लाइंस जो कि क्या है, सी लेवल है और आई लेवल है, इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यानी ये जो ट्रांसवर्सल है जो कि लाइन ऑफ साइट है, ये आई लेवल और सी लेवल जो कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, उनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, अल्टरनेट, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और इसका अल्टरनेट एंगल जो होगा वो ये होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी क्या होगा फिर 60 डिग्री, यानी ये इक्वल होंगे दोनों आपस में एंगल। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, और इसके अपोजिट साइड क्या होगी, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज होगी, और ये साइड जो है ये 150 डिग्री है, सॉरी 150 मीटर है इस साइड की लेंथ, जो कि एक्चुअली लेंथ ऑफ टावर है या हाइट ऑफ टावर है, सॉरी। और हमने जो है ना ये पॉइंट जो कि शिप इस पॉइंट पे है, इसके दरमियान और लाइट हाउस टावर के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लेंगे इधर, लेट लेंथ ऑफ टावर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी, ये लेंथ ऑफ टावर है। अब देखें ये परपेंडिकुलर है, अगर इस एंगल को कंसिडर करें हम, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये बेस होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, यहाँ पे tan थीटा हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी देखें, टेन एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये पॉइंट इसको सी लिख लेते हैं, बी सी डिवाइडेड बाय, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ए बी। अब एंगल ए किसकी इक्वल है, 60 डिग्री के, तो इसको मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी 150 मीटर है डिवाइडेड बाय ए बी जो कि x है। अब tan 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू होती है 1.7320, 1.7320 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय x। अब क्या करें, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इससे मल्टीप्लाई होगा, x डॉट 1.7320 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि 150 होगा। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, 150 डिवाइडेड बाय 1.7320, तो इनको आप 150 डिवाइडेड बाय 7320 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 86.6, x इज इक्वल टू 86.6, और ये लेंथ है और ये मीटर में है हाइट, तो ये भी क्या होगी, मीटर में होगी, और ये एक्चुअली क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा बिटवीन शिप एंड टावर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर इज इक्वल टू 86.6 मीटर।